Hello guys, welcome to Manure Education. So all the law 5 years aspirants finally allotment list publish हो गई है. So yes, you all can check आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है. फर्स्ट प्रेफरेंस वाली कॉलेज अलॉट हुई है, सेकेंड या थर्ड. सो यस, फाइनली अब आप वो चेकआउट कर सकते हो. कल गाइस 8:30 तक भी ये लिस्ट आउट नहीं हुआ था. सो ये लिस्ट आउट काफ़ी लेट हुआ है कल, बट येस आज हम इस पर वीडियो बना रहे हैं एंड इन डिटेल विल टॉक अबाउट the freeze option, the betterment option, what if you all don't select the freeze option, what if you all don't go for the betterment option. एंड फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनकी सीट रिजर्व हुई है अंडर द रिजर्व्ड कैटेगरी, इन डिटेल गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं सो दैट आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाए. विल टॉक इन डिटेल अबाउट द फ्रीज ऑप्शन, अबाउट द बेटरमेंट ऑप्शन एंड अदर ऑप्शंस एज वेल. इन डिटेल अंडरस्टैंड करेंगे. बट अब हम देख लेते हैं अबाउट द अलॉटमेंट लिस्ट. आप कैसे इस अलॉटमेंट लिस्ट को देख सकते हो. सो येस, फर्स्ट आई हैव टू विजिट द CET सेल ऑफिशियल वेबसाइट एंड क्लिक ऑन LLB 5 years. यहाँ पे आप देख सकते हो चेक वैकेंसी एंड अलॉटमेंट लिस्ट. वैकेंसी रिपोर्ट जो है आप यहाँ से देख सकते हो कि अब कॉलेजेस में कितनी सीट्स बची है. सो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो. इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट, एंड अगर आपको सिर्फ आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है वो देखना है, सो यू ऑल कैन क्लिक ऑन द कैंडिडेट अलॉटमेंट. सो इन ऑर्डर टू चेक द कैंडिडेट अलॉटमेंट यू ऑल हैव टू क्लिक राइट हियर एंड आपको आपका एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे मेंशन करना है. जैसे आप आपका एप्लीकेशन आईडी मेंशन कर दोगे, एंटर कर दोगे, ऑल हैव टू क्लिक ऑन चेक योर अलॉटमेंट. एंड कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने मिल जाएगा जहाँ पे कैंडिडेट की डिटेल्स मेंशन है, नेम मेंशन है, एलिजिबिलिटी कैटेगरी ओपन में आते हो, OBC में आते हो, यहाँ पे आपकी डिटेल्स मेंशन हो जाएगी, कैंडिडेट टाइप, एलिजिबल कोटा. एंड यहाँ पे अगेन दिया गया है दैट अलॉटमेंट लेटर के बारे में. अलॉटमेंट लेटर इज़ अवेलेबल इन द कैंडिडेट लॉगिन. सो आपको बेसिकली लॉगिन करके वहाँ से अलॉटमेंट आपका चेक कर लेना है. बाकी की अलॉटमेंट डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हो जहाँ पे कॉलेज का नेम मेंशन है, आपको कौन से कॉलेज अलॉट की गई है उस कॉलेज का नेम मेंशन है. अलॉटेड टाइप, कौन से टाइप में अलॉटेड टाइप, बेसिकली ओपन फीमेल है, ओपन जनरल है, वो अलॉटेड टाइप यहाँ पे मेंशन है. आपका जो प्रेफर्ड कॉलेज था, इनको ये जो स्टूडेंट है इनको इनका 5th प्रेफरेंस कॉलेज अलॉट हुआ है. सो यहाँ पे अलॉटेड प्रेफरेंस 5 दिखा रहा है. अगर आपको फर्स्ट दिखा रहा है, सेकंड दिखा रहा है, सो यहाँ पे उस हिसाब से शो होने वाला है. अलॉटेड कोटा यहाँ मेंशन किया गया है, अलॉटेड कैटेगरी, अलॉटेड मीडियम, इंग्लिश, हिंदी जो भी सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड जो कोर्स सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा. सो बेसिकली यहाँ पे आप अपनी सारी अलॉटमेंट डिटेल्स चेक कर सकते हो, स्टेटस चेक कर सकते हो थ्रू क्लिकिंग ऑन द कैंडिडेट अलॉटमेंट लिस्ट. इसके अलावा आप डायरेक्टली लॉगिन करके भी पोर्टल पे आपके डैशबोर्ड पे चेक कर सकते हो. सो वो कुछ इस तरह से दिखेगा गाइस. यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे, यू ऑल कैन सी प्रिंट अलॉटमेंट लेटर एंड बीनीथ यू ऑल कैन सी सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस. जहाँ पे गाइस आप आपका स्टेटस चेंज कर सकते हो. फ्रीज से बेटरमेंट पे जा सकते हो, बेटरमेंट में नहीं जाना है सो सीट फ्रीज कर सकते हो एंड सीट पेमेंट का फीस पे कर सकते हो. प्रिंट अलॉटमेंट लेटर के लिए यू ऑल हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन विच सेज प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, एंड यहाँ से आप आपकी अगेन जो सेम डिटेल्स जो प्रीवियसली हमने देखी थी यहाँ पे भी आप देख सकते हो. एंड यू ऑल कैन क्लिक ऑन द प्रिंट अलॉटमेंट लेटर एंड इस तरीके से आप आपका अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकते हो विच यू ऑल हैव टू टेक अ प्रिंट आउट एंड आपको इसको आपके पास रखना है. सो दैट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. सो इस तरीके से आप इसको प्रिंट कर लोगे. सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस जो है आप यहाँ पे देख सकते हो. यू ऑल कैन सी एन इम्पॉर्टेंट नोट इज ऑल्सो मैंशन राइट हियर विच सेज if you freeze your allotted seat then you will have to pay one-time seat acceptance fee of ₹1000 only before the last date as per the current round. So guys, make sure that schedule आप ध्यान से देख लो जो भी एंड डेट मेंशन की गई है शेड्यूल में, बिकॉज अब जैसे ही आपका सीट अलॉटमेंट राउंड शुरू हो गया है, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कीप एन आई ऑन द डेडलाइन सो दैट यू ऑल डोंट मिस आउट ऑन एनी डेडलाइंस. एंड आफ्टर विच you all have to visit the college and get your documents verified and confirm your admission अगर आप freeze option select करते हो तो. But if you go for the betterment of your allotted seat then you all again have to pay the one-time seat acceptance fees, that is ₹1000 only before the last date as per the current round, that is cap round 1, and then you will have and only then you all will be considered for the betterment of the provided options in the second round. इफ़ अगर आप नहीं पे करते हो सीट एक्सेप्टेंट फ़ी दैट इज़ ₹1000 एंड स्टिल यू ऑल गो फॉर द बेटरमेंट ऑप्शन, देन आप कंसिडर नहीं किए जाओगे. मेक श्योर दैट यू गो फॉर द बेटरमेंट ऑप्शन इफ़ यू ऑल वांट टू एंड make the payment of the seat acceptance fee, and then you all will be considered for the betterment options of the provided
betterment of the provided options in the next round. So from here you all can see again यहाँ पे candidate details mention है, allotment details mention है, and अगर आपको freeze करना है so you all can directly click on freeze. betterment के लिए जाना है you all can click on betterment, and after that you all can print the seat acceptance status. So this is how you all can change according to your preference if you all want to go for the freeze and betterment. I hope यहाँ तक सब कुछ clear है guys. Again अगर कोई doubt and query है so make sure that you comment in the comment section below, or you all can even call us on the given cap round number which is given in the description. We'll be happy to help you throughout the process. अब देख लेते हैं allotment list. Now to check this list you all have to click on institute wise allotment. कट ऑफ पे थोड़ी सी नज़र कर लेते हैं गाइस कि कट ऑफ क्या चल रहा है. ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे राउंड 1 सिलेक्टेड है बिकॉज वी आर इन द कैप राउंड 1 राइट नाउ. यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे गाइस. हियर विल सेलेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई. विल सेलेक्ट द कॉलेज. GLC कॉलेज देख लेते हैं कट ऑफ के लिए. विल सेलेक्ट गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एंड विल सेलेक्ट गवर्नमेंट इंग्लिश को एजुकेशन. यहाँ पे शो अलॉटमेंट लिस्ट पे आप क्लियर कर लोगे गाइस. सो यू ऑल कैन सी द कट ऑफ लिस्ट. सो GLC का हाईएस्ट कट ऑफ फॉर महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट ओपन जनरल के लिए है 125 आउट ऑफ 150. सो यस हाईएस्ट कट ऑफ इज highest is 125 for Maharashtra state student, and for outside Maharashtra state student for open general it is 126 out of 150, and the lowest is for Maharashtra state for open general is 113 out of 150, and for outside Maharashtra state student you all can see for open general it is 121 out of 150. So yes guys, cut off आप कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हो. You all can select your university type, जो भी कॉलेज आप देख रहे हो, जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, you all can select that college and you all can click on the show allotment list. यहाँ से you all can check your name and the cutoff as well. कॉलेज की जो वैकेंसी रिपोर्ट है here you all can check, click on vacancy report. We'll select the university, we'll select University of Mumbai. Again we'll select GLC college. Next click on show vacancy and here you all can see the vacancy report. Maharashtra state student open category for general 52 seats are left, and for female there are 23 seats. Other than Maharashtra state 17 seats are left. minority के लिए कोई सीट नहीं है guys. NRI के लिए there are 9 seats and management 0 seats. So this is how you all can check the vacancy report, and category wise के लिए भी यहाँ पे seats available है for Maharashtra state students. So yes, high chances are guys in cap round 2 और 3 ये seats भी fill up हो जाए. So this is how you all can check the vacancy report of your targeted college. So ये कुछ options है, इन options का आपको use करना है and you all can check the allotment list and the vacancy report. Next in detail समझ लेते हैं guys about the options जो कि अब आपको बहुत काम आने वाला है in order to freeze your seat or go for the betterment. So जो PDF guys released हुआ था which we discussed in the previous update, we'll discuss in detail about these options using this PDF only, so that आप लोगों को easy हो जाएगा to take your decision for the freeze and understand what exactly is freeze and betterment options. So we'll see these one by one. Now starting with admission of candidates who have received college of the first preference. So such candidate will have to accept the seat by using the freeze option, and you will not be eligible to participate in cap round 2. Why? Because आपको already आपकी first preference college मिल चुकी है. Then आपको one time seat acceptance fee pay करनी है, that is 1000 rupees through your login which is candidate login, जो अभी हमने डिस्कस किया दैट हाउ यू ऑल कैन चेक थ्रू कैंडिडेट लॉगिन. उस तरीके से आपको चेक करना है एंड फ़ी पे करनी है. फिर अलॉटेड कॉलेज में जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एंड एडमिशन कन्फर्मेशन के लिए फ़ी सबमिट कर देनी है टू कंप्लीट योर एडमिशन प्रोसेस. और अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे नहीं करते हो एंड अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर देते हो बट कॉलेज रिपोर्ट नहीं करते हो, does not report to the allotted college for document verification and admission confirmation, then आप बाद में इस allotted college सीट पर क्लेम नहीं कर पाओगे और वो सीट ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगी फ्रेश अलॉटमेंट के लिए इन कैप राउंड 2. सो जितने भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस वाली कॉलेज अलॉट हुई है ये आपकी फाइनल सीट अलॉटमेंट होगी फॉर राउंड 1, एंड इसके बाद आप डायरेक्टली कैप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपने राउंड 1 में अलॉट की गई कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया. एंड अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस
एंड अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जीएलसी को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है एंड जीएलसी में सीट अलॉटमेंट के बाद आप एडमिशन कैंसिल कर देते हो, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर राउंड 2. आपको डायरेक्टली राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना होगा. सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन योर सीट्स गेट ऑटो फ्रीज्ड एंड seats get auto freeze if you get your first preferred college seat and if you don't visit the college for admission and if you cancel your admission, this is what happens. I hope यहाँ तक सब कुछ clear है, सब कुछ understood है. फिर भी guys अगर कोई doubt and query है, so y'all can definitely comment in the comment section below or y'all can even call on the given number. Will definitely help you out. Next about the admission of the candidates who have received college of other than first preference and wish to freeze. जो भी स्टूडेंट्स को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज नहीं मिली है बट सेकेंड, थर्ड या फोर्थ प्रेफर्ड कॉलेज मिली है एंड वो उस कॉलेज को फ्रीज़ करना चाहता है, सो यर आप फ्रीज़ कर सकते हो अलॉटेड सीट को और बेटरमेंट के लिए जा सकते हो इन द नेक्स्ट राउंड, दैट इज़ कैप राउंड 2. एंड अगर आपने फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट किया है बट आपको एडमिशन कंफर्म नहीं करना है, आपको लग रहा है दैट आपको सेकंड या फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज मिल सकती है, देन यू कैन गो फॉर द बेटरमेंट ऑप्शन इन राउंड 2. बट अगर आपको बेटरमेंट के लिए जाना है एंड अलॉटेड सीट कंफर्म करनी है, मींस कंफर्म करना है एडमिशन, देन आपको सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस पर जाके स्टेटस चेंज करना होगा, जो कि अभी हमने देखा कि आप कैसे कर सकते हो बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन एज पर द डिक्लेयर्ड शेड्यूल. मेक श्योर दैट आप डेडलाइंस ज़रूर से देख लेना, शेड्यूल फिर से पढ़ लेना, सो दैट डोंट मिस आउट ऑन एनी डेडलाइंस. एंड अगर आप अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉटेड सीट के साथ खुश हो, आगे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, देन यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर द फ्रीज ऑप्शन एंड देन वन टाइम सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करना है, दैट इज़ 1000 रुपीज़. अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना है एंड डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं एंड एडमिशन कंफर्म कर लेना है. और ये अलॉटमेंट आपका फाइनल अलॉटमेंट है एंड आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा फॉर फर्दर अलॉटमेंट इन द नेक्स्ट राउंड बिकॉज यू हैव ऑलरेडी फ्रीज्ड योर सीट. Next, all those candidates who have been allotted seat other than first preference, जिन भी स्टूडेंट्स ने सीट फ्रीज़ की है बट सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं किया है, दैट इज़ 1000 रुपीज़, विल बी कंसिडर्ड नॉट रिपोर्टेड. और जितने भी ऑप्शंस आपने सबमिट किए हैं कॉलेज ऑप्शंस फॉर्म पे फॉर राउंड 1 and 2 विल बी कंसिडर्ड फॉर एलोकेशन, बट आप राउंड 1 में सीट्स पर क्लेम नहीं कर पाओगे और ये सीट्स ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगी फॉर फ्रेश अलॉटमेंट इन राउंड 2. नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव रिसीव्ड कॉलेज ऑफ अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस बट विश टू गो फॉर द बेटरमेंट. आपको बेटरमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा इन सीट स्टेटस एक्सेप्टेंस स्टेटस थ्रू कैंडिडेट लॉगिन, जो अभी रिसेंटली हमने देखा कि आप वो कैसे चेक कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो. जैसे ही आप अलॉटेड सीट के लिए बेटरमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, यू विल हैव टू पे 1000 रुपीज़ थ्रू कैंडिडेट लॉगिन. सो आपने जितने भी कॉलेज ऑप्शंस फिल किए हैं राउंड 1 में, वो ऑप्शंस कंसिडर किए जाएंगे बेटरमेंट के लिए इन राउंड 2. बट अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे नहीं किए हो, देन आप बेटरमेंट ऑप्शन के लिए कंसिडर नहीं किए जाओगे इन राउंड 2. इट इज़ क्लियरली मैंशन राइट हियर, यू ऑल कैन रीड दिस स्टेटमेंट. और आपको जो भी सीट अलॉट की गई है इन राउंड 1 वो भी जा सकती है एंड वो सीट फ्रेश अलॉटमेंट के लिए अवेलेबल हो जाएगी इन राउंड 2. नेक्स्ट, admission of candidates who have allotted college under the reserved category. सो इन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम डिटेल्स मेंशन की है, टिक किया है दैट दे फॉल इन एनी रिजर्व्ड कैटेगरी एंड फॉर महाराष्ट्र स्टेट कोटा सीट्स these students have to submit the original caste validity certificates. And other category students like VGDTA, NTB, NTC, NTD, OBC including SBC, आपको ओरिजिनल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वैलिड अप टू 31 मार्च 2024 सबमिट करना है. जितने भी स्टूडेंट्स EWS कैटेगरी
में आते हो एंड आपने फॉर्म में मेंशन नहीं किया है बट लेटर यू आर क्लेमिंग दैट यू फॉल इन EWS कैटेगरी, एंड जितने भी स्टूडेंट्स ने क्लेम किया है बट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ सबमिट नहीं करते हो, यू फेल टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, देन आपको आगे एंटरटेन नहीं किया जाएगा. सो बी केयरफुल विद दिस पार्ट with regards to the documents. Also those students belonging to the reserved category जिनका एडमिशन सिक्योर हुआ है रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स के लिए इन राउंड 1 एंड 2 ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन रिसीव्ड, अब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे बिफोर द लास्ट डेट ऑफ कैप राउंड 2. सो मेक श्योर यू चेक द शेड्यूल अगेन. आई एम रिपीटिंग दिस, डोंट मिस आउट टू चेक द शेड्यूल. और अगर आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हो देन आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा कॉलेज की तरफ से एंड आप अप्लाई कर सकते हो नेक्स्ट राउंड में बट इन ओपन कैटेगरी only if you meet the requirements and conditions for the open category. So yes, this was it about all this information about the reserved category students, about those students who wish to go for the betterment, about those students who wish to go for the freeze option, जो auto freeze करना जिनका सीट ऑटो फ्रीज़ हुआ है. सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे इन डिटेल डिस्कस कर ली है गाइस. अगेन फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है, मेक श्योर दैट यू ऑल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो और यू ऑल कैन डेफिनेटली गिव अस अ कॉल, विल हेल्प यू आउट थ्रू आउट द प्रोसेस. सो ये इन्फॉर्मेशन अब आपको बहुत काम आने वाली है फॉर योर अलॉटेड कॉलेज लिस्ट, जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो दैट आपको फ्रीज़ करना है एंड फ्रीज़ करने पर क्या होगा, एंड इफ़ यू ऑल डोंट फ्रीज़ द सीट और इफ़ यू ऑल डोंट pay the seat acceptance fee then what will happen, and similarly for the other options जो कि अभी हमने recently in detail discuss किया है. So I hope all these terms are clear now. Again कोई doubt and query है so you all definitely call us or you all can comment in the comment section below, will help you through the process. And यस गाइस, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट रिलेटेड वीडियोस के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब मेन्यूवर लॉ एंट्रेंस चैनल, एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो इन मेन्यूवर एजुकेशन मेक श्योर टू सब्सक्राइब मेन्यूवर लॉ एंट्रेंस, लिंक फॉर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो यस गाइस, दैट वाज इट अबाउट द अलॉटमेंट लिस्ट, अबाउट हाउ यू ऑल कैन चेक द allotted college vacancy report, कैसे चेक कर सकते हो इन डिटेल. वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट दीज टर्म्स, freeze, betterment and candidates who have allotted college under reserved category and other categories. So yes, in detail we have already discussed, and I hope this video is really helpful for you all. Also make sure to share this video with all your friends as well, and stay connected with the channel for more such informative and update related videos. Until then, I will see you in the next upcoming video.